साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉलोनी। मुल्क की आज़ादी के बाद से इस मुल्क में अक़लियतों को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, ये मुल्क के लिए इंतहाई अफसोस का मकाम है। अगर ये कहा जाए कि ये जो विशालगढ़ किले के करीब मस्जिद पर हमला किया गया और मस्जिद पर हमला किया गया, दरगाह पर हमला किया गया, तोड़ फोड़ की गई, बहुत बड़ा नुकसान किया गया, मस्जिद में घुस करके मेहराब की बेहुरमती की गई, मिंबर की बेहुरमती की गई, कुरान पाक के नुस्खे जलाए गए। जाहिर बात है इन चीज़ों से इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों को दुख और अफसोस तो होगा, लेकिन इन जैसी हरकतों से मुल्क का भी नाम ख़राब होगा, मुल्क भी बदनाम होगा और मुल्क में इस तरह की हरकत करने वाले लोगों के लिए भी ये बदनामी की बात है। ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मुल्क को जो दस्तूर और आइन दिया है वो एक सेकुलर दस्तूर है। हर मज़हब के मानने वाले लोगों को अपनी मजहबी इबादत गाहों की तामीर और उनको आबाद करना, अपने मज़हब की तबलीग करना, उनकी तालीम करना, ये हमारा बुनियादी हक़ है। आज जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि मस्जिदों को और दरगाहों को, ख़ास तौर पर औलियाए किराम और बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात की जो बेहुरमती की जा रही है और अल्लाह के घर को जिस तरह तोड़ फोड़ करके उसकी बेहुरमती की जा रही है, ये बहुत अफसोस की बात है। अगर इस देश में अक़लियतें तरक्की नहीं करेंगी, उनका नुकसान होगा तो देश का भी नुकसान होगा। देश उसी वक्त तरक्की करेगा जब मुल्क में रहने वाली अक़लियतें तरक्की करें। हर मुल्क में अक़लियतों के लिए कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, रिज़र्वेशन होता है, उनके लिए सहूलतें होती हैं, उनके लिए मुराआत होती है। ये सब कुछ हर मुल्क में होता है और हिंदुस्तान में भी अक़लियतों के साथ मुराआत का मामला होना चाहिए, उनके लिए रिज़र्वेशन होना चाहिए। चे जाए कि आज मुल्क में नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है, मस्जिदों की और दरगाहों की बेहुरमती की जा रही है, तोड़ फोड़ की जा रही है। ये मुल्क के लिए और मुल्क के वासियों के लिए बहुत दुख और अफसोस की बात है। मैं विशालगढ़ में कोल्हापुर के करीब जो ये हादसा हुआ है, यूँ कहना चाहिए कि मुनज़्ज़म तरीके से मस्जिद और दरगाह को जो निशाना बनाया गया है, मैं उसका निषेध करता हूँ, उसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ और हुकूमत वक्त से मेरा ये मुतालबा है कि इस तरह की हरकत करने वाले खाती लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनके ज़रिए से जो नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई भी उनसे वसूल की जाए। हैं? इस इलाके के MP जो है वो कांग्रेस के हैं। आपने मेरी बात सुनी नहीं। मुल्क की आज़ादी के बाद से ये सिलसिला है। ये तो बाबरी मस्जिद का जो सानिहा 6 दिसंबर 1992 में पेश आया था, वो भी कांग्रेस की ही दौरे हुकूमत में हुआ था, इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। और जो नाम वहाँ से निकल कर के आ रहा है संभाजी का, वो भी एक फ़िरका परस्त आदमी है, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, उसके ब्रिगेडियर ने यह हरकत की है जो बहुत दुख की बात है।